प्रार्थनाओं का जवाब नहीं आ रहा, यानी हमारी कमी है। ना इसमें परमेश्वर के दास की कमी है, ना परमेश्वर की कमी है, इसमें तो हमारी ही कमी है। हमारी ही कमियों पे हमें काम करने की जरूरत है। जब हम काम करेंगे तो परमेश्वर हमारी जिंदगी में उस रीति से पहली बार में उत्तर देगा। उस बेटी ने क्यों किया? एक ही बार में प्रार्थना की, वो हील हो गई। होली स्पिरिट ने बोला कर, किया। आज आपको कई बार होली स्पिरिट बोलता है, उस सिस्टर की आपने टेस्टिमनी सुनी, ब्रदर के लिए प्रार्थना की, तो क्या हुआ? पहली बार में परमेश्वर ने प्रार्थना सुनी। तो आज बहुत से लोग ऐसे हैं, हम तो कर रहे हैं प्रार्थना पर उत्तर नहीं आ रहा। एक उत्तर परमेश्वर लेट इसलिए देता है ताकि आपको बढ़ाए, आपको स्ट्रांग करे। एक उत्तर हमारी कमियों के कारण होता है। आप चेक करेंगे अपने आप को कि हमारी कौन सी कमी है, कौन सी इंस्ट्रक्शन मैंने तोड़ दी है, कौन सा मैंने ऐसा काम किया कि मेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं आ रहा, जल्दी क्यों नहीं आया। ये एक बड़ा रीजन है। आज का विश्वासी सिर्फ ये सोचता है कि मैं ठीक है, मैंने प्रार्थना कर दी, हो जाना चाहिए, पर काम नहीं करना चाहता, हल तो नहीं चलाना चाहता, खेत में कोई काम नहीं करना चाहता, पर चाहता कि फसल उग जाए, मैं उसे काट कर अपने खत्तों में भर लूं, अनाज सारे उम्र बैठ के खाऊं, पर वो काम नहीं करना चाहता, बीज नहीं बोना चाहता। ऐसा नहीं होता। अगर आप काम ना करो तो बिना काम किए आपको फल भी नहीं मिलेंगे। मसीह में मेहनत करने वाला, क्या कहता है वचन? मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं। इसका मतलब परमेश्वर हमें मेहनती बनाता है। अगर आदम को उसने रखा तो उसने कहा इस बाग में तूने क्या करना है? सब पेड़ पौधों की देखभाल करनी है, काम करना है। वो यानी माली का काम कर रहा था, सब चेक कर रहा था, सब चीजें कर रहा था। तो आदम को पहले इंसान को भी परमेश्वर ने काम दिया। हालेलुया, तारीफ करेंगे इन गवाहियों के लिए। खड़े हो जाएंगे, अपने आप को तैयार, खड़े हो जाएंगे। अच्छी वस्तुएं देना जानते हैं वो पिता होकर, सर्वशक्तिमान जो सारे संसार का मालिक है, वो तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों ना देगा, जिस पवित्र आत्मा की वजह से सब आशीष हमारे घरों में आती है। हालेलुया। और आप सबको एक बात और बताना चाहता हूँ, जब मैं जॉब पर लगा तो मैं पैदल आया जाया करता था, लेकिन खुदावन ने 2 दिन नहीं होने दिया, मुझे साइकिल दी। उसको मालूम है कि मेरे बच्चे कितनी तकलीफ में हैं। वचन भी ये भी कहता है तेरे मांगने से पहले उसे मालूम है, पर वचन ये भी कहता है मांगो दिया जाएगा। बिना मांगे तो एक दूध पीते बच्चे को उसकी मां दूध नहीं देती, जब वो रोता है तो रो रो कर दूध ही मांग रहा होता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। ढूंढना क्या है? उसका राज्य को। खटखटाओ क्या है? अपने मन में दस्तक दो, उस दरवाजे को खोलो जिसमें बड़ी आशीष परमेश्वर डालने के लिए बैठा है। हम जब परमेश्वर के कामों के लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं, दिल से होना चाहते हैं, तो परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। आज हम अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर बैठ जाते हैं, ये क्यों नहीं हुआ, पर परमेश्वर के कामों के लिए प्रॉब्लम, उस टेंशन को लिया। जब हम टेंशन को लेते हैं तो परमेश्वर उस कामों को तो जो तुम्हारे लाइफ में थे वो खत्म साथ ही कर देता है। किसने मेरी चिंता की, मेरे काम की चिंता की? क्योंकि यीशु मसीह स्वार्थी नहीं है, वो निस्वार्थ हमारे लिए कुर्बान हुआ। जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए कुर्बान हुआ था। कोई पापी व्यक्ति के लिए अभी गालियां निकाला, तुम उसके लिए क्या करोगे? कर सकते हो? कोई आम आदमी कर सकता है उसके लिए कुछ? मैंने तो गाड़ा कर दिया, मैंने तो मार दिया, हाँ, कर सकता है उसके लिए कुछ? तो प्रेम तब झलकता है जब वो पापी था, जब वो मुझे गालियां निकाल रहा होगा। क्योंकि वचन क्या कहता है? जिन लोगों ने उस पर कोड़े बरसाए थे, तकलीफें दी थी, उनके लिए भी वो प्रार्थना कर रहा था। क्या कह रहा था? परमेश्वर ये नहीं जानते, इन्हें माफ कर। ये क्या करते? ये निस्वार्थ प्रेम है। ऐसा परमेश्वर है हमारा, और उसी का आत्मा जब हम पर काम कर रहा है तो हम भी निस्वार्थ काम करते हैं। हालेलुया। तारीफ करेंगे सब जन जोर से, जोर से। एक टेस्टिमनी को आपने बताया कि आपको कुछ दिनों से प्रॉब्लम थी। क्या कितने दिन से प्रॉब्लम हो रही? 15 दिन से। 15 दिन से आपको फीवर आ रहा था, वॉमिटिंग हो रही थी और बहुत ज्यादा तकलीफ में थे। आपने दवाइयां ली? दवाई ली पर कोई आराम नहीं आया। कभी 102 बुखार होता था, कभी 103 बुखार होता था, और लगातार ये प्रॉब्लम चल रही थी, पर आपका विश्वास परमेश्वर में था।
कहते एक दिन तो आपकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई तो आपके मन में नेगेटिव विचार आ रहे थे। हाँ जी। क्या क्या हो रहा था, बताएंगे कुछ? मेरे को ऐसा लग रहा था जिन्हें मैं मर जाऊंगी। मैं घर पे अकेली थी, जॉब पे से अकेली, मतलब घर पे पहुंची मैं। और जब मैं पहुंची तो फिर मैंने पहले अपने हस्बैंड को फोन किया। मैं कहा आप जल्दी घर आ जाओ, मेरे को कुछ हो रहा है, जल्दी आ जाना, नहीं मैं मर जाऊंगी। फिर मैंने अपनी बेटी को फोन किया। मैं कहा महक जल्दी आ जा, मैं कहा मेरे को कुछ हो रहा बेटी है। साथ में खड़े जो महक। हाँ जी। तो ये बोल मम्मी तू घबराना भी, मैं अभी आ रही हूँ, 10 मिनट में पहुंच रही हूँ आपके पास। तो आपने फिर जब आप उनको बताया कि प्रॉब्लम ऐसे हो रही, मेरा ऐसा हो रहा है कि मैं लगता है मैं मर जाऊंगी, तो आपकी बेटी ने बोला ऐसा मत बोलो, नेगेटिव विचार नहीं रखने आपने, हाँ जी। परमेश्वर हमारा सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता हाँ है। जी। तो आप क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद क्या कहते हैं, मेरी बेटी आई तो मेरे को बोल रही मम्मी नेगेटिव ना बोल, हाँ। ये शैतान की ओर से है, Okay. कैंसिल, इसने मेरे वर्ल्ड कैंसिल किया है। और ये मेरे को, मैं बाहर ही थी क्योंकि मेरे को वोमिटिंग हो ही जा रही थी। ओके। ना मैं रोटी खा पा रही थी, खाना भी नहीं पचता था, बस सिर्फ चाय और ब्रेड ही लेती थी मैं। आपको मालूम है परमेश्वर के दास ने बोला कि जब तुम प्रार्थना करोगे तो लोग हैरान हो जाएंगे। ये टेस्टिमनी ऐसी ही है। इनकी बेटी महक, सिस्टर महक के मन में फिर परमेश्वर ने डाला कि तू प्रार्थना कर। इनको एक अनॉइंटेड रुमाल, हैंकी, एक कपड़ा दिया गया है, इनके घर पर है। वो टीम के द्वारा भेजा गया था इनके घर पर जब कुछ प्रॉब्लम थी इनको। तो वो अनॉइंटिंग कपड़ा इन्होंने उठाया तो इनके मन में परमेश्वर ने डाला कि तेरे ऊपर ले हैंड किया गया परमेश्वर की दासी के द्वारा। तेरे ऊपर परमेश्वर के दास ने वर्ड रिलीज किए हुए हैं, तुम्हें अधिकार दिया। क्या हुआ सिस्टर, आप बताएंगे खुद? मुझे ऐसा हुआ कि ना वो कपड़ा चकू मैं वो प्रार्थना करूं। ओके। ऐसे मैंने अपनी मम्मी के सिर पे उस कपड़े को रखा और आपने जब प्रार्थना की, अब इन्होंने वचन डिक्लेयर किया कि परमेश्वर तूने मुझे अधिकार दिया सांपों और बिच्छों को रोनने का, दुष्ट आत्माओं को निकालने का। कहते मैंने उसी जब घड़ी मैंने कपड़ा रखा इनके सिर के ऊपर, पवित्र आत्मा ने इन सिस्टर को छुआ। क्या हुआ बहन जब कपड़ा रखा? कपड़ा रखा तो मेरे को वोमिटिंग आनी शुरू हो गई, बहुत ओके, ज्यादा। बहुत ज्यादा वोमिटिंग हाँ हुई। जी, बहुत ज्यादा वोमिटिंग होने लगी। ओके, मेरे को क्या कहते उसके बाद क्या हुआ? हैं, फिर मेरे को हल्का सा महसूस हुआ, हल्का महसूस हुआ और आपका फीवर खत्म हो गया। उसी टाइम मेरा फीवर खत्म। और फिर आपने बताया कि आपको रात में, हाँ जी, मेरे को रात में 12 बजे फिर एक विजन आया। हाँ, आपको टीम में से एक पर्सन दिखाई दिए। हाँ जी। वो एक स्वर्गदूत था। हाँ और जी। आपने बताया कि आपने बड़ा प्रकाश उसके चारों बड़ा तरफ देखा। प्रकाश देखा मैंने अपने घर में, और मैं होली स्पिरिट से भर गई सोती। ओके, और उस दिन के बाद क्या हुआ? उस दिन के बाद मेरे को फीवर नहीं चढ़ा। आप जब विश्वास करते हैं किसी चीज पर, आप जब फेथ दिखाते हैं, इन्होंने क्या किया, उनके मन में होली स्पिरिट ने डाला, कपड़ा उठा और तू प्रार्थना कर, क्योंकि तुझे अधिकार दिया है। तेरे ऊपर परमेश्वर के दासी के द्वारा ले हैंड किया गया, तेरे ऊपर परमेश्वर के दास ने वर्ड रिलीज किए गए तो कि तुम जब प्रार्थना करोगे तो तुम इंसल्ट को नहीं रिजल्ट को लेकर आओगे। और जब कहते मैंने जब कपड़ा उठाया और वचन डिक्लेयर किए, उस घड़ी क्या हुआ? कहते इनको एक हल्कापन महसूस हुआ, उल्टी आई, ज्यादा उल्टी आई। आपको मालूम है कई बार क्या होता है, कुछ बीमारियां उल्टी के जरिए निकलती है, वॉमिट होती हैं, कईयों को यूरिन के थ्रू निकलती है, कईयों को किसी रीति से निकलती है। पर क्या हुआ, जब कहते कपड़ा रखा गया तो इनको उल्टी आई, वॉमिट आई और इन्हें हल्का महसूस हुआ। पर क्या हुआ, फिर सो गए, बुखार खत्म हो गया। पर अभी भी चांसेस हो सकते थे, पर इन्हें फेथ परमेश्वर दिखाता कि तू चंगी हो चुकी है। तुम्हारा फेथ बढ़ाने के लिए क्या किया, परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा, टीम में से किसी पर्सन को, उनको दिखाया कि वो पर्सन देख रहे, और उन्होंने कहता बड़ा प्रकाश उसके चारों ओर था। और कहता जब देखा तो कहता मैं पवित्र आत्मा से भर गई, और जब सुबह उठी मैं टोटली फ्री थी। कोई उस दिन के बाद बुखार नहीं हुआ, टोटली फ्री थी, कोई दवाई नहीं खाई, कोई फीवर नहीं, कोई वॉमिटिंग नहीं, बड़ी दवाई जोर से